दोस्तों नमस्कार। ITI टेक्निकल कोर्स यूट्यूब चैनल पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है। अभी तक 8 से 10 वीडियो प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। जो पहले पेपर हुए थे 2018 पे एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड या जोधपुर विद्युत वितरण कंपनी निगम के। एक वीडियो पे 35 ही क्वेश्चन को एनालिसिस किया जा रहा है। आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो देखने से ये पता होता है कि हमारा जो पेपर है पूछने का लेवल क्या है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठाया रहा है, यही सारी चीज़ जानकारी मिलती है। आपको क्वेश्चन करके पढ़ने के बाद आंसर भी बता दिया जाता है। चलिए आते हैं आज के 36 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत कर्षण में निम्न में से किस डीसी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जो विद्युत कर्षण यानी ट्रैक्शन के लिए जो हम मोटर को यूज करते हैं या इस्तेमाल करते हैं वो मोटर होता है श्रेणी मोटर, क्योंकि स्टार्टिंग टार्क उच्च होता है, अच्छा होता है, इसलिए हम लोग ट्रैक्शन कार के लिए सबसे ज़्यादा जो डीसी मोटर को यूज करते हैं वो होता है डीसी मोटर। अगला क्वेश्चन है डीसी श्रेणी की चाल निम्न में से किस पद्धति द्वारा कंट्रोल की जा सकती है या नियंत्रित की जा सकती है। दोस्तों जो डीसी मोटर होती है उसकी जो स्पीड होती है, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जो हम लोग डिवाइस को यूज करते हैं वही बोल रहा है कि कैसे कर सकते हैं। जैसे ये हमारा डीसी मोटर है, यहाँ पे लोड लगा है, यहाँ पे लोड है, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, ये आर्मेचर है हमारा। इस तरह के डीसी मोटर का कनेक्शन किया जाता है। क्या होता है जब हम डीसी मोटर को चलाते हैं और उसकी जब हमें स्पीड को कंट्रोल करना है ड्राइव के माध्यम से, पहला ये होता है कि हम लोग फील्ड डाइवर्टर, उसके फील्ड जो बाइंडिंग होता है उसमें डाइवर्टर का उपयोग करके आसानी से स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा ये भी होता है कि हम आर्मेचर के माध्यम से, आर्मेचर में एक डाइवर्टर का उपयोग करेंगे जिसके माध्यम से फ्लक्स को वेरिएशन करेगा, फ्लक्स या करंट, जिसके माध्यम से हमारी स्पीड में कमी या ज़्यादा होगी। फिर होता है टैप क्षेत्र, एक होता है फील्ड क्षेत्र पे हम लोग कंट्रोलिंग के लिए करते हैं। फिर होता है क्षेत्र कुंडलियों को समानांतर करके, जो फील्ड कॉयल होती है, जो फील्ड कुंडली होती है उसको पैरेलल करके हम लोग मोटर की स्पीड को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं आपको ये मिला होगा कि 4 ऑप्शन मिले होंगे। क्षेत्र यानी फील्ड डाइवर्टर के माध्यम से डीसी सीरीज मोटर की कंट्रोल कर सकते हैं स्पीड को। एक होता है आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, दूसरा होता है सी नंबर टैप्ड क्षेत्र विधि होती है, चौथा होता है क्षेत्र कुंडलियों को समानांतर करके, यानी जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको पैरेलल करके हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी ये सारे ऑप्शन सही है, राइट आंसर होगा इसका ई नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आप देखा करो, देखने से यही पता चलता है कि क्वेश्चन साल पिछले बार पूछा कैसे था और हमें इस बार जो तैयारी करनी है तो कैसे करनी है। जैसे 38 नंबर है हिस्टैरिसीस लूप किसका क्षेत्र निरूपित करता है। यानी जो हिस्टैरिसीस लूप होता है वो जो हिस्टैरिसीस लॉस को निरूपित करता है, जो हम लोग बनाते होंगे, देखे होंगे एक हिस्टैरिसीस लॉस बनता है ऐसे कुछ करके। तो जो ये क्षेत्र बनाया जाता है ये होता है हिस्टैरिसीस हानियाँ, हिस्टैरिसीस लॉसेस को निरूपित करता है, दर्शाता है। अगला है यदि 4 पोल की डीसी जनरेटर 1500 आरपीएम पर चल रही है तो आर्मेचर बाइंडिंग धारा की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। आर्मेचर बाइंडिंग में धारा की आवृत्ति क्या होगी। यदि 4 पोल डीसी जनरेटर है 1500 आरपीएम पर चल रही है तो आर्मेचर में जो धारा की फ्रीक्वेंसी होगी वो तो देखो 50 हर्ट्ज ही होगी। हाँ, यदि 4 पोल की मशीन होती और उसकी स्पीड 1400 से ज़्यादा होती या कम होती तब फिर हम लोग फ्रिक्वेंसी को निकाल सकते हैं, फिर बताएंगे कि वैल्यू कितनी आती है। जैसे यहाँ पे स्लिप रिंग प्रेरण मोटर पे कितने स्लिप होते हैं। स्लिप रिंग जो इंडक्शन मोटर होते हैं उनको सबको मालूम होता है, जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पे स्लिप की मात्रा 3 ही होती है, क्योंकि जो हम लोग एक बाहरी 3 फेस रजिस्टेंस के माध्यम से कनेक्शन करते हैं तो 3 स्लिप रिंगों के माध्यम से करते हैं। अगला है डीसी मशीन में कम्यूटेटर निम्न में से कौन सा कार्य करता है। सबसे इम्पोर्टेंट डीसी मशीन पे कम्यूटेटर होता है। जो कम्यूटेटर का हम लोग एक्चुअली पे यूज करते हैं वो कम्यूटेटर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है पहले बात, और दूसरी बात डीसी को एसी में भी कन्वर्ट करता है। यानी हमारा वो एक मैकेनिकल कन्वर्टर बोल सकते हो, जो कि एसी को डीसी में, डीसी को एसी में आसानी से कन्वर्ट कर सकता है। जो कम्यूटेटर होता है हार्डन तांबा से एक्चुअली बनाया जाता है। इसमें कार्बन ब्रश के माध्यम से जितने भी ईएमएफ होती है तो बाहर कलेक्ट करके हम लोग बाहर आउटपुट के रूप में लोड में लगा देते हैं। नेक्स्ट है जैसे पूछ रहा है
एक 220 वोल्ट डीसी मशीन पे शंट फील्ड प्रतिरोध 440 ओम पाया जाता है। शंट फील्ड करंट का मान, यदि वोल्टेज और रजिस्टेंस आपको दिया है तो आई बराबर वी इंटू आई आर, आपको वैल्यू निकल जाएगी कि हमारा जो रजिस्टेंस है कितना होगा। इसका ऑप्शन होगा 0.5 एम्पियर होगा, क्योंकि आई बराबर वी बटे आर होता है इसका एक्चुअल। तो आपको 220 कर देना है बटे 440 ओम कर देना है, तो जो आएगी तो इसकी 0.5 एम्पियर करेंट आ जाएगी। राइट आंसर बी नंबर होगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि डीसी मोटर की बिना किसी लोड के गति, यदि हमारी जो डीसी मोटर है बिना लोड में स्पीड जो है 2000 आरपीएम है, और फुल लोड यदि हम उसको लोडेड अवस्था में कर देते हैं, यदि लोड शेयर कर देते हैं तो 1900 आरपीएम है, तो इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, वोल्टेज रेगुलेशन होता है नो वोल्ट माइनस फुल लोड बटे नो लोड माइनस फुल लोड, फुल लोड माइनस नो लोड। इसी फार्मूले के माध्यम से आप निकाल सकते हैं आसानी से। इसका जो निकलेगा तो अभी 5% निकलेगा कि यदि 2000 आरपीएम पर है नो लोड पर, और जैसे हम लोड शेयर कर देते हैं तो उस टाइम पे 1900 आरपीएम हो जाता है, तो इसको जो वोल्टेज रेगुलेशन आएगा 5% आएगा। नेक्स्ट, जैसे बैटरी में किसी पदार्थ के रासायनिक समकक्ष या समकक्ष वजन को निर्धारित से किया जाता है। जैसे हमारे बैटरी होती है उसमें केमिकल इफेक्ट के माध्यम से जो केमिकल समकक्ष डाला जाता है वो होता है फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस का नियम से किया जाता है। राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा। अगला, जैसे डीसी जनरेटर पे पोल सूज पोल के साथ किस प्रकार बंधे होते हैं। जो डीसी जनरेटर में दो प्रकार के पोल सूज होते हैं, एक मोल्डेड पोल होता है, एक पोल शू आकार का पोल होता है, जो हम लोग उसमें फील्ड वाइंडिंग आराम से लपेटते हैं। अब वो जो पोल शू होते हैं, पोल शू रिवेट कर दिया जाता है बॉडी से, जिसके कारण काउंटर स्क्रू होता है या रिवेट होती है। हम लोग अक्सर काउंटर संग स्क्रू के माध्यम से बॉडी पे जो पोल शू आकार के होते हैं उनको नट बोल्ट के द्वारा योक या बॉडी पे टाइट कर दिया जाता है। फिर अगला ऑप्शन जैसे आता है, एक स्टार संबंध 3 फेज सर्किट का फेज वोल्टेज 200 वोल्ट है, और लाइन वोल्टेज जो होगा वो होगा 346.4 वोल्ट। नेक्स्ट है, यदि 150 ओम, 180 ओम और 60 ओम के प्रतिरोध स्टार पे जुड़े हुए हैं तो तुल्य डेल्टा कनेक्शन ज्ञात करना अपन को। अभी इसका जो एक्चुअल में राइट आंसर आ रहा है 780 ओम और 260 ओम और 312 ओम आ रहा है। अगला क्वेश्चन, जैसे इसमें है 48 नंबर पे, एक डीसी शंट मोटर की टार्क और आर्मेचर करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, यानी विशेषता क्या होती है। टार्क की और आर्मेचर करंट सबको मालूम होगा रैखिक होता है। डीसी जनरेटर जो होते हैं उसमें से शंट होता है, शंट में जो आर्मेचर करंट जो होती है और मोटर की जो टार्क होती है उसकी जो करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषता होती है, बिल्कुल स्टेट चलती है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट प्रकार की मोटर होती है डीसी शंट मोटर, इसलिए थोड़ा वेरिएशन आ सकता है बट ज़्यादा नहीं आता, फिर सीधी चलती है। नेक्स्ट है, यदि सीरीज फ्लक्स उसी दिशा में है जिसमें शंट फ्लक्स है तो मोटर को किस प्रकार कहा जाता है। ये होता है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। दो प्रकार के होते हैं, एक डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, एक कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर जो होती है उसमें जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, शंट फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स होता है वो दोनों प्लस में होते हैं, यानी एक ही दिशा पे होते हैं। और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर पे जो फ्लक्स का मान होता है वो सीरीज का और शंट का अलग अलग होता है। एक सीरीज का ऐसे उल्टी दिशा पे होगा तो और शंट का सीधी दिशा पे होगा, तो उसका फ्लक्स जो होता है माइनस में होता है। जैसे नेक्स्ट है, यदि एक खोखले एयर कोड इंडक्टर कॉइल में तांबे के तार 500 टर्न है, 10 एम्पियर का डीसी करंट गुजरने पर 10 मिली वेबर का चुंबकीय फ्लक्स पैदा करता है, तो इसका जो स्वप्रेरण कितना हो जाएगा। 500 मिली हेनरी। नेक्स्ट, आर्मेचर घुमाव में निम्नलिखित में से कौन सा नियम अंत में कंडक्टर द्वारा एक छोर से जुड़े दो कंडक्टर होते हैं। ये होते टर्न,
यानी जब हम टर्न को चालू करते हैं, कॉइल में टर्न चालू करते हैं तो यहाँ से एक छोर निकलता है, और जब हमारा ख़त्म होता है तो एक छोर ये, मतलब एक ये हो गया, एक ये, यानी दो छोर हमारे निकलते हैं जब हम कोई भी बाइंडिंग, कोई भी कॉइल बनाते हैं। अगला है, यदि एक अल्टरनेटर बाइंडिंग में 5/6 का एक फ्रिक्शनल पिच है तो कॉइल स्पेन 150 डिग्री होता है। अगला, एक अल्टरनेटर के पावर फैक्टर का निर्धारण इसके लोड से होता है। यदि अल्टरनेटर जो होता है उसको जो पावर फैक्टर का रेटिंग या निर्धारण जब हम लोग करते हैं तो उसके लोड पर शेयर करके लोड पर डिपेंड करता है। एक स्थिर आर्मेचर वाले एक अल्टरनेटर में प्रत्येक लीड किससे जुड़ी होती है? प्रत्येक जो लीड होती है बस बार से कनेक्टेड होती है। 3 फेस अल्टरनेटर में प्रेरित वोल्टेज अन्य दोनों वाइंडिंग में वोल्टेज के साथ प्रत्येक वाइंडिंग फेस के बाहर 120 अंश डिग्री होती है। एक स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर एक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के तुल्य कितने प्रकार का होता है? 58% टैपिंग होता है। स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के जो तुल्य होता है 58% टैपिंग में होता है। अगला है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश किस प्रकार पैदा करता है? ये होता है किसी गैस या वाष्प का आयनीकरण। अगला है, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन में क्या होता है? जब फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन पे निम्न प्रतिरोध होता है। यदि वही रिवर्स बायस होता है, रिवर्स बायस में प्रतिरोध का मान ज़्यादा होता है, अनंत भी बोल सकते हैं। एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है? फील्ड यानी FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET, ये होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये होता है एक ध्रुवीय उपकरण है, एक ध्रुवीय उपकरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से रोधन वर्ग में 90 सेंटीग्रेड का तापमान सहन कर सकते हैं? सबको मालूम होगा वर्ग बाई। 7 प्रकार की क्लास होती है, बाई, A, E, B, F, H, C। इस बाई के 90 होता है, एक 105 होता है, 120 होता है, E के 130 होता है, B का HC 155, H होता है 180 से 200 के बीच होता है। ये 7 प्रकार की क्लास होती है अर्धचालक या सेमीकंडक्टर के, इसमें आपको निकालना पड़ता है। अगला है, निम्न में से क्या मानक संचरण वोल्टेज नहीं है? 220 वोल्ट केवी की विद्युत नहीं बनती, 132 किलोवाट, 400 किलोवाट, 750 किलोवाट की लाइन होती है, बस 222 किलोवाट की लाइन नहीं होती। अगला है, जैसे बोल रहा है, केबल में सुचालक पर रोधन की परत की मोटाई वोल्टेज पर निर्भर करती है। जो केबल होती है, केबलों पर सुचालक पर जो रोधन या प्रतिरोध या अपन बोल सकते हैं इंसुलेशन की जो वो होती है, वो वोल्टेज पर डिपेंड करती है, कितना वोल्टेज हमारा जाएगा इस केबल से। अगला क्वेश्चन है, एक केबल में न्यूनतम परावैद्युतिक गुण आवरण पर होता है। अगला है, किस पदार्थ में सर्वाधिक विद्युत चालकता होती है? बी यानी चांदी। अगला है, निम्न में से कौन से घुमावों में डेल्टा संयोजन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है डी, वितरण परिणामित्र के प्राथमिक पर, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर डेल्टा कनेक्शन किया जाता है, सेकेंडरी पर जो होता है तो स्टार कनेक्शन से कनेक्ट यानी लोड दिया जाता है। अवमंदक घुमाव हंटिंग को रोकने के लिए प्रयुक्त करते, जो अवमंदक होता है उसको हंटिंग को कंट्रोल करने के लिए एक्चुअली पे किया जाता है। 1000 वोल्ट तक की केबलों के लिए निम्न तनाव केबल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 1000 की स्कॉट संयोजन में टीआर परिणामित के घुमावों को तटस्थ बिंदु 2:1 अनुपात में विभाजित करते हैं। जैसे अगला है, सहायक तार उपकरण के आधार और आवरण अदहनीय पदार्थ से निर्मित होते हैं। अगला है, तार से निर्मित जंक्शन बॉक्स केबल लंबाई के संबंध में अधिक किफ़ायती होती है। यदि हम केबल की लंबाई बढ़ाना है तो एक जंक्शन बॉक्स बना के वहाँ पर टर्मिनल देकर आगे हम लोग बना सकते हैं। ये हो सकता है।